ये जी पक्षी दो आए हुए कैसी कैसी बोली बोल रहे हैं। इस दो बच्चे हैं, उसको अपने मुंह से खाना खिलाती है। वो साथ बिठाए हुए हैं दो बच्चे। ये अबाबील जिसको बोलते हैं वो अबाबील है जी। कैसे प्यारे लग रहे हैं आपको। ये दीवार मेरी के ऊपर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू करता हूँ मैं चला से सुबह का लोग साथ जल्दी ऐसा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और घंटी के निशान को दबाना ना भूले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो। मैं तो इस जगह पे खैरत पे हूँ। आपकी खैरत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं हम सुबह का लोग तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जो है ना जी कायनात भी जो है ना जी माशाल्लाह बर्तन धो रही है। सुबह से हमने सबको नाश्ता करवा दिया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी भी बन गई, खाना भी तैयार हो गया। तो क्योंकि उमैर ख़ान को जल्दी जाना होता है और तैयार ख़ान को जाना होता है। राबिया बेटी तुम्हें पता देर से आती है। तो मैंने सुबह से जो है ना जी रोटी स्टार्ट की है और चाय बनाना स्टार्ट की है और बर्तन वगैरह सारे अभी जो है ना जी सारे मैंने कायनात को दे दिए। बेटा मैंने खाने का काम कर दिया, अब जो है ना जी बर्तन तुम साफ़ करो। सर्दी इतनी है, धुंध इतनी है, हवा चली हुई है जी ठंडी। हमें जो है ना जी बहुत ठंड लगती है। अब बच्ची को मैंने कहा कि ये बर्तन धो लो, तो अंदर बैठ के आग जलाते हैं। ठीक है, अंदर आग जलाते हैं, जल्दी करो बेटा। माशाल्लाह जी बीबी जो है ना जी ज़हरा जो है ना जी अपने घर का आंगन बिल्कुल साफ़ कर रही है जी, झाड़ू लगा रही है माशाल्लाह। और ज़ुबैर ख़ान जो है ना जी बन टुन कर सिर पे कपड़ा पहनो, ऐसे खड़ा हुआ सट लग जाएगी। बेटा बहुत ठंड है, तुम ठंड का तुम्हें पता नहीं चलता। आग जलाते हैं, अंदर बैठती हैं, बहुत ठंड है। ये सारा थोड़ा सा काम कर लो फिर अंदर बैठ जाओ, क्योंकि इस सर्दी में जो है ना जी बंदा बीमार पड़ जाता है, तुम्हें पता तो है। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लो, फिर अंदर बैठते हैं, बातें करते हैं। और जो है ना जी थोड़ी देर मेहमान आ गए थे जी हमारे घर, उनके साथ में बैठ गया हूँ। थोड़ा व्लॉग को मेरा देर हो गया जी, क्योंकि मेहमान थोड़ी देर बैठे रहे, उनके साथ मजलिस की, गपशप लगाई, चाय पानी पिया। फिर वो अभी चले गए हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि वो व्लॉग में नहीं आना चाहते थे, इसलिए जो है ना जी फिर टाइम मेरा कुछ ज़ाय हो गया। तो थोड़ी वीडियो देर से आ गई, ये मजबूरी थी हमारी, फिर क्या करते जी। मेहमान तो ज़रूरी है जी, मेहमान की तो इज़्ज़त करना होती है। कोई भी आए फिर आप अपना काम करते रहें तो उनकी बात भी ना सुने तो बुरी बात है ना जी। ये रहा जी फुलवारी हमारी बबरी, कैसी खूबसूरत है जी माशाल्लाह। कैसे कैसे फूल उठाए हुए हैं माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला नसीब करे सबको इंशाल्लाह ताला। ये किक्कर भी बड़ा हो चुका है जी, काफ़ी सारा। हाँ बेटा ये किक्कर तो बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, वाह जी वाह। ये छोटा सा था जब हम इसको लेके आए थे यहाँ पे, तो अब जो इतना बड़ा हो गया। कैसे आदिल? बकरियों को और घास डाल दे। हाँ बकरियों को चारा डाल दो बेटा, ये तो भूखी हैं, इसको ठंड लग जाएगी। जल्दी करो, लेके आओ, जल्दी लेके आओ बेटा। वो तो सुबह से भूखी खड़ी हुई हैं। वो एक तो सर्दी है, फिर जो है ना जी जल्द इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा क्योंकि इसको ठंड लग जाएगी। क्या करें जी। हाँ ये देखो, हाँ इसमें ये खाते रहेंगे जी, इसकी भूख जो है ना जी ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है ना जी बाहर का मौसम दिखाते हैं, कैसी धुंध है, कैसा ये है माशाल्लाह। देखो जी इतनी गंदम बड़ी हो चुकी है, बाहर दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता और धुंध भी धुंध है सारी जी। क्या बताएं आपको, इतना मसला है कि बाहर भी नहीं जा सकता। और कोयटे वाली हवा चली हुई है बिल्कुल ठंडी ठंडी, उस ठंडी हवा से जो है ना जी इंसान बाहर नहीं जा सकता। वो हवा जो है ना जी इंसान को ऐसे हाँ के आर पार होती है, ऐसी ठंडी हवा। छोटे छोटे बच्चे जी आग जला के अंदर मैं बिठा देता हूँ, बाहर जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि जब तक सर्दी का मौसम है तो अंदर ही रहेंगे। माशाल्लाह जी ये थे जी हमारे पट्ठे घा के, जो बरसीन वगैरह काट के बकरियों को डालते हैं जी। ये
कैसी घास है जी। ये मैंने पैसे से लिया है अपने बकरियों के लिए। तो ये जो है ना जी मरला जो है ना जी 500 रुपये एक मरला घा का देते हैं जी, वो पैसे से ले लेते हैं। 5 मरले मैंने लिए हैं। चलो ये गुजारा हो जाएगा, कुछ दिन बकरियों को डालेंगे, चलो कुछ गुजारा हो जाएगा। मजबूरी है जी, बकरियों को तो पालना है। और ये रही जी आसपास गंदम और खेत जो मेरे मामू वालों के हैं और चाचू वालों को है, जो माशाल्लाह जी उनके हालात तो बहुत अच्छे हो गए। तो ये हमें छोड़ के चले गए थे शहर, उनकी नौकरियां हो गई हैं जी शहर। कोई मास्टर है, कोई चपरासी की नौकरी करता है, उनके अपने अपने कारोबार हैं, वो शहर में खुश हैं जी। तो हम जहाँ इधर बैठे रहे अपनी गुर्बत में रहे पूरी ज़िंदगी हमने बिता दी इस जगह पे। आज खुशियों से हम खुश हैं, हमारे घर में खुशी आई है। अल्लाह का घर मेरे घर के साथ बन गया है, साथ में मेरा घर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है हमारे ऊपर। हम जी बड़े खुश हैं, क्योंकि जब अल्लाह का घर हमारे घर के साथ जुड़ा हुआ है, हम भी अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी नमाज अदा करते हैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको खुशियाँ दे, अल्लाह उनको आबाद रखे। ये जी जंगल में आए थे कुछ लकड़ियाँ देखने के लिए कि लकड़ियाँ को मैं चुन के ले जाऊँ बच्चों के लिए, कि अभी जो लकड़ियाँ जो है ना जी वो सारी चुन के ले गए हैं, कुछ पड़ी नहीं हैं। मैंने इधर देखी थी कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये ज़मीन जो है ना जी बंजर है, तो ये पड़ी हुई है सारी की सारी, किसी ने बेच दी थी। ये बेची जिसने है वो मेरे चाचे ज़ात का बेटा है, सूत्र है, तो उसने बेच दिए किसी और को। तो अभी पड़ी हुई है झगड़े में, पता नहीं अभी जो है ना जी इसको कौन बेचता है, कौन कुछ करता है। वो किस्मत वाले हैं जी जिसने ख़रीदी है, और वो यूज़ करेंगे इस ज़मीन को। ज़मीन तो जी माँ है, माँ को तो नहीं बेचना चाहिए। लोग तो जी बेच देते हैं किसी मजबूरी के तहत, पता नहीं उसको क्या मजबूरी थी कि उसने बेच दी। हमारी तो वैसे ज़मीन नहीं थी, हमारे दादू ने बेच दी थी। तो वरना ज़मीन का कदर तो उसी को है जिसके पास नहीं है, जिनके पास है तो वो कदर नहीं करते। अब क्या करें जी, मजबूरी है हमारी। तो ये जी हरे भरे खेत हैं मेरे मामू वालों के और मेरे चाचा ज़ात भाइयों के। ये गंदम ही गंदम लगी हुई है। वो अपनी ज़मीन जो है ना जी मुस्ताजरी दे के चले जाते हैं, मुजेरे जो है ना जी वो बीजते हैं। तो फसल जो है ना जी बहुत खूबसूरत फसल है बाहर, और गंदम भी होती है, कपास भी होता है, गन्ना भी होता है माशाल्लाह। इस हिसाब से वो जो है ना जी खुशहाल है। वो आराम से शहर बैठे हुए हैं जी, किराए पे मकान उनके हैं, अपने घर भी हैं, और जो है ना जी उसको कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो हम इधर गुर्बत में रहते थे, हमारे कुछ भी नहीं था। ये बैठने की थोड़ी बहुत ज़मीन थी, वो भी पैसे से ख़रीदी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना जी मेरे घर में बहार आई है। आज हमारा घर बन गया, हर एक चीज़ बन गई जी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बच्चे खाते हैं, आराम से पीते हैं, और सब बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको आबाद रखे। ये सारे खेत मैंने आपको दिखाए, और जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी मेरे चाचू वाले की, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये जो है ना जी आक के पौधे सारे के सारे काट के कोई ले गया, सारे की सारा जंगल बना हुआ है जी। अब मैं उठाऊं, पता नहीं ये किसके हैं, तो वो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। मैं चोरी किसी की चीज़ नहीं उठाता। फिर मैं आया तो लकड़ियों के लिए था कि मैं लकड़ियां इधर से चुन के लेके जाऊंगा, आग जलाऊंगा। आज सर्दी है बहुत, तो अंदर आराम से बैठे रहेंगे। मगर लकड़ियां जो है ना जी किसी और ने काट के रखी हुई हैं, मैं नहीं उठाता। गुनाह होता है, कोई बात नहीं, हम ऐसे बैठे रहेंगे, अंदर सो जाएंगे, मगर लकड़ी किसी की नहीं उठाएंगे। मैं वापस जा रहा हूँ जी। तो ये जो जंगल था ये मेरे चाचू वालों ने बेच दिया जी। ज़मीन सारी की सारी 2 किले ज़मीन थी, उसने बेच दी थी। बहुत अफसोस है कि उसके बाप ने इतनी मेहनत करके ये ज़मीन बचाई थी, ख़ुद भूखे रहते थे और ज़मीन नहीं बेचते थे, मगर उसके बच्चों ने जो है ना जी ये ज़मीन बेच दी है। बहुत अफसोस लगा मुझे इस बात का कि वो ना बेचते। चाचू ने कितनी मेहनत करके ये ज़मीन बचाई थी, बस जी किस्मत की बात है, उसने बेच दी। ये सारी की सारी मैं तुम्हें जो प्लाट दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी बंजर पड़ी हुई है, उसने बेच दी है।
और बहुत अफसोस है मुझे इस चीज़ का। जिसके पास आँख नहीं है तो उसको आँख का पता है, जिसको हाथ नहीं है जिसका तो उसको हाथ का पता है। एक एक चीज़ जो है ना जी अल्लाह ताला ने जो बनाई है उसका हिसाब है, बहुत कीमत है, मगर उसने नहीं चुकाई। ज़मीन जो है ना जी बस ऐसे बेच दी। बहुत अफसोस है, काश हमारी होती तो हम जो है ना जी मज़े से जीते और हमारे बच्चे भी खाते। जिनके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन का कदर है, जिनके पास ज़मीन है तो उसको कदर नहीं है कि उसने बेच के ऐसे पैसे रुला दिए, खा पी ऐश करके ख़त्म कर दिया जी। ज़मीन माँ है, माँ को नहीं बेचना चाहिए। ये मेरे आदिल ने कल जो है ना जी खिलौने बनाए थे, सोने सोने खूबसूरत ये चीज़ें बना के रखी हुई हैं। ये कहता है कि नानू मेरे सूख जाएंगे, मैं ले जाऊंगा। तो ये देखो एक छोटी सी चुल्ह भी बनाई है, और ये कुर्सी वगैरह पता नहीं तवा बनाया है, और उसके बाद जो है ना जी ये कुन्नी बनाई है, और ये जहानमाज बनाई है, और ये खिलौने बना के रखा हुआ है मेरे बैठक के दरवाजे में। ये सूख रहे हैं कि वो कहता है मैं जाके खेलूँगा नानू। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी। सुबह सुबह हमारे घर मेहमान आ गए थे तो थोड़ी देर उनके साथ मजलिस की, बातचीत की, चाय वगैरह पिलाई, उसके साथ बैठे रहे। तो फिर वो चले गए। हमारे व्लॉग को थोड़ी जी देर हो चुकी है, उसकी हम माजरत करते हैं। फिर मदरसे गई थी कायनात, और ज़हरा मदरसे से जैसे वापस आई तो इसने अपना काम बर्तन वगैरह ऐसे जी चमका दिए। कोई बात नहीं है आज कि कोई बंदा कह दे कि बर्तन जो है ना जी मैले हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दुख जो थे वो जो है ना जी अब ख़त्म हो चुके हैं। क्यों ख़त्म हो चुके हैं कि मेरी जिंदगी की बहार जो है ना जी वो साथ है। वो कौन है जी? वो कायनात बेटी। क्यों कि ये दो बच्चियां जो जब तक मेरा सहारा है तो मेरे घर का जो है ना जी कोई मसला नहीं है। मैं इनके लिए करता था, मैं रोटी बनाता था, मैं पराठे बनाता था, मैं चाय बनाता था, मैं नाश्ते बनाता था, मैं स्कूल भेजता था। आज कायनात और ज़हरा ने ऐसा काम कर दिया जी, बर्तन हमारे चमका दिए, बिस्तर लपेट दिए, घर का पूरा घर साफ कर दिया। इतनी एक टेंशन भी मुझे नहीं रही। राबिया आती है देर से, दोपहर का खाना बनाती है, खाना बना के वो चली जाती है। हमें इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि उसका बच्चा होने वाला है, उसको बेड रेस्ट बताया तो कोई बात नहीं, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम नाराज़ नहीं होते। वो चली जाती है तो उसकी मर्ज़ी। अच्छा, बाकी राजी हमारा काम बच्चों का, बच्चे हमारे जाते हैं काम पे, उनके लिए मैं सुबह अजान के टाइम उठ नमाज़ पढ़ के खाना बना के मैं उसको दे देता हूँ। सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद जो है ना जी हम अपने घर में हैं जी, अपनी इबादत करते रहते हैं। मेरा घर अल्लाह ताला का घर बनवा दिया मेरी बहन ने, बहुत कोशिश लगा के और अपनी खून पसीने की कमाई लगा के, और मुझे अल्लाह ताला का घर बनवा दिया। मेरे घर के सामने है, उसने घर बनवा दिया। और आगे मेरा काम है जी उसको आबाद करना, उसे मतलब तालीम देना, बच्चों को उनकी सफ़े लेना, उसका मतलब ख़त्म कुरान मजीद का पढ़वाना, अंदर कुरान मजीद रखना, उसका बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी और ज़ुबैर की हो चुकी है। वो हम सारा काम खुद ही समेटेंगे और उनके लिए, सबके लिए दुआ करते रहते हैं हमेशा के लिए। कायनात जो बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल उस टाइम बच्ची थी, तो ये माँ के लिए रोती थी, तो फिर हम भी उनके लिए ज़्यादा परेशान हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चे थे तो फिर अपनी माँ की इसको याद आ जाती थी। फिर ये बच्ची काम नहीं कर सकती थी, तो ये बच्ची तो बिल्कुल छोटी थी, इसकी माँ की दूसरी जगह शादी कर दी। फिर ये मेरे पास रह गई और इसकी माँ का इंतकाल हो गया। फिर इसकी बहन की शादी कर दी, माँ का इंतकाल हो गया। तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी आ चुकी ना मेरे ऊपर। फिर मैंने माँ बन के भी वक्त गुजारा और बाप बन के भी वक्त गुजारा, और सारी दुनिया पे मेरी वीडियो जाती है। वीडियो हर दुनिया देखती है कि असगर खान खाना भी बनाता है, रोटी भी बनाता है, बर्तन भी साफ करता है, झाड़ू भी लगाता है, घर के पूरे काम करता है। तो कोई बात नहीं, अगर मेरे पे दुख भी आ गया तो मैंने बर्दाश्त किया। अब खुशियां आ गई है तो फिर भी मैं खुश हूँ। मुझे आप तो बहुत सारी खुशी मिली है। जैसे मेरी कायनात जो है ना जी, 1 साल तक जैसे गर्मियों का छुट्टियां आ जाएंगी, ये कायनात
रोटी भी बना देगी और खाना भी हमारा ये तैयार कर देगी। हमारा वैसे जो है ना जी उमैर खान का मैं रिश्ता भी ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी, ये बच्चियां जो है ना जी थोड़ी घर में थोड़ी मायूस रहती है, क्योंकि बड़ा आदमी घर में ना हो, इधर उधर चला जाए तो फिर थोड़ा सा इनका दिल बोर हो जाता है। तो जब इसकी भाभी जान आ जाएगी इस घर में तो ये मिलजुल के काम भी करती रहेंगी और सारा दिन ये इकट्ठी भी बैठी रहेगी, ये मजलिस भी करती रहेगी। इसको याद भी नहीं आएगी, कोई परेशानी भी नहीं आएगी। हम शहर जाएंगे कोई चीज़ लेने या किसी दोस्त के पास जाएंगे तो शादी गमी में इधर उधर जाते हैं ना जी, तो फिर जो है ना जी ये बच्चियां जो परेशान होती है तो इनकी परेशानी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब मेरे जो मिशन है मैं वो सारे पूरे करूंगा। और मैं तुम्हें बताऊं जी, कल मिस्त्री साहब को मैं छोड़ के आया था, बहुत सर्दी थी, ठंड में मैं गया था, उसको बाईपास रोड पे बस पे बिठा के फिर मैं वापस चला आया घर, क्योंकि मेरे अपने काम थे। फिर मेरे पास सब्जी नहीं थी, मैंने सब्जी खरीदी, हर एक चीज़ खरीदी। आज जो है ना जी गाजर का हलवा बनाना है, सब बच्चों को खिलाना है गाजर का हलवा। ज़हरा, कायनात, आदिल सब बैठ के जी खाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा चैनल है जी, ये इसमें है जी दुख और सुख। दुख सुख जो होता है जी वो सुनता है जिसको अपना दुख होता है। जो बंदा ऐसा होता है वो तो वीडियो ऊपर कर देता है, चलो जी ये बस नहीं देखते। मगर जो बंदा है कोई भी वीडियो बनाता है, उनकी मजबूरी क्या है, वो क्यों बना रहे हैं, उसका क्या हालात है, उस किस हाल में है, किस हाल में जी रहा है, किस हाल में मर रहा है, तो बहन भाइयों को हक बनता है कि उसकी वीडियो जो है ना जी पूरी वॉच करें, वीडियो को पूरा देखे, एंड तक देखनी चाहिए हर बंदे की वीडियो, क्योंकि हर बंदा मेहनत करके वीडियो बनाता है और मोबाइल पे पैकेज लगवाता है, सारी चीज़ करता है वीडियो बनाने के लिए। तो जितने बहन भाई हैं हम उससे माजरत करते हैं, हमारा व्लॉग जो है ना जी बहन भाइयों पूरा देखा करो ताकि हमारे भी व्यूज़ मिल सके हमें जी। क्योंकि हमारे वीडियो पूरी वॉच नहीं होगी तो हमारे फिर व्यूज़ नहीं चलेंगे, फिर हमारी वीडियो बंद हो जाएगी तो हमें बहुत अफसोस लगेगा। तो वीडियो जो है ना जी हर बंदा जो देखता है तो मैं उसको माजरत करता हूँ कि हमारी वीडियो पूरी देखा करो, शुक्रिया। तो बेटा आप जो नात सुनाना चाहती थी आज वो सुना दो, माँ वाली मुझे नात सुनाओ जी। जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते को मैं डसावा हिन मावा टंडिया चावा, मावा दे कदम तल्ले जल्लत जहन हवा। माशाअल्लाह। आते को मैं डसावा हिन मावा टंडिया चावा, बचड़ा जो रोवे असलू रोवण दी दे दी अम्मा। आपे को मैं दसावा हिन मावा ठंडी अछावा, बचड़े को लगे गर्मी ठंडे पानी च नलावा। गिली जाते सुमे अम्मा सुखी जा मैं सुमावा। आपे को मैं दसावा हिन मावा ठंडी अछावा, माशाअल्लाह दे कदम तल्ले जल्लत जहन हवा। माशाल्लाह जी। अब मैं छोटी सी नात आपको सुनाता हूँ। आ मेरा दिलदारा हो वक्त आखिरी, आ मेरा दिलदारा हो वक्त आखिरी, इज़राइल सिरानी आया बैठे और रूह को हथ विच पाती बैठे, हो सकरात दा लग गया आरा, आ मेरा दिलदारा हो मेरा दिलदारा वक्त आखिरी, आ मेरा दिलदारा हो वक्त आखिरी, इज़राइल सिरानी हो बैठे और रूह को हाथ विच
हाथी बैठे और को हाथ विच पाती बैठे सकरात दलग गया। और जो नाते मैं अपनी बच्चों को सुनाता था वो नाते याद करके आप जो है ना जी कायनात आगे अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती है, क्योंकि इसकी माँ ने चैनल बनवाया था, 2 महीने के बाद इसकी माँ का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद जो है ना जी ये छोटी सी बच्ची थी, मेरे साथ हेल्प करती थी, अपने माँ का नाम रोशन करती थी। तो ये अपना व्लॉग हम बनाते हैं, जुबैर खान है, मैं हूँ, कायनात है, ज़हरा आदिल, तो उमैर खान, तैर खान, राबिया बेटी, हम मिलजुल के जी अपना व्लॉग बनाते रहते हैं। तो हमारे वीडियो को जो है ना जी पूरा देखा करो। जितने भी बहन भाई हैं, रोज़ाना आपके साथ कोई ना कोई शेर कहानी, शेर किस्सा कहानी सब चीज़ होती है। दुख सुख हमारे चैनल का नाम है जी, हमारे चैनल का नाम है जी दुख सुख। दुख सुख जो है ना जी वो हमें बांटना चाहिए बहन भाइयों के साथ। बहन भाई भी हमको देखें कि हम किस हाल में हैं, किस हाल में रह रहे हैं और कैसे जिंदा रह रहे हैं। और जो है ना जी क्या क्या मजबूरियां इंसान पे आती हैं, कैसी कैसी मजबूरियां हमने सही हैं। एक दिन जो है ना जी मैं व्लॉग बनाऊंगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू मतलब है कि जैसे मेरे पहले हालात थे, जैसे हम पहले रहते थे, माँ बाप बहन भाई दादा कैसे रहते थे, कैसे हमने वक्त गुजारा, कैसे हमने जिया और किस हाल में रहे, अलिफ तु ला पे बे तक जो है ना जी मैं अपनी कहानी शुरुआत करूंगा। जितने भी मेरे बहन भाई चैनल देखने वाले हैं, तो अगर मेरा चैनल शौक से देखेंगे आपको पता चलेगा कि हम किस मोड़ से गुजरे हैं और आज हम किस मोड़ पे हैं। तो वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं जी। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी इस जगह पे एंड करते हैं। पहले करते हैं जी दुआ, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ करके जी वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम आमीन। या अल्लाह हमेशा उस घर को आबाद रखना जिसने किसी बहन भाइयों के घर आबाद किए और किसी के हक में उसने इतना कुछ कर दिया, अल्लाह ताला उसके घर में 1000 दिया जला दे। अल्लाह उसके घर में 1000 दिया जला दे। अल्लाह उनके बच्चों को पढ़ाई में कामयाब कर। अल्लाह उसकी बहन भाई माँ बाप और घर का मियाँ साहब उसकी लंबी जिंदगी दे, उसके कारोबार में इतनी बरकत दे, उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएं। या अल्लाह उनको इतना खजाने मदनी तो दीवा, लाख लाख हजार जो है ना जी उसको इकट्ठा मिल जाए। जो गरीबों की मदद करते हैं, जो गरीबों का ख्याल रखते हैं, हमेशा उस घर को अल्लाह ताला आबाद रखना। और एक भाई है, एक दो हमारी बहनें हैं जो हमारी मस्जिद के लिए इतना कुछ किया, उनके लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे, अल्लाह उसको आबाद रखे, अल्लाह उसको 1000 खुशियों से एक खुशी नसीब अदा फरमाए जो अल्लाह ताला का घर बनवा दिया। सुभान अल्लाह, आमीन सुमा आमीन। बेटा आपका घर तो जन्नत के बराबर मेरा भी बना और अल्लाह ताला का घर आपने बनवा दिया और आपने जन्नत में हिस्सा ले लिया। आपका इतना मतलब कि दर्जा है कि मैं क्या बता सकता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए वो आपकी कम है। जितनी मेरे मुंह से तारीफ निकलती है ना वो कम है, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता आपकी कीमत का। आपने जो अल्लाह ताला के घर से बनाने के लिए इतनी मदद की है, अल्लाह आपको बहुत दे। बच्चा इंशाअल्लाह ताला मेरी बड़ी बहन हो तुम, बड़ी बहन हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैं आपके लिए इतनी दिल से दुआ करता हूँ, इतनी दिल से दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे, आपके मियाँ को आबाद रखे, आपके माँ बाप बहन भाई, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले जो भी हैं जी, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। जिस मोहल्ले में आप रहती हैं अल्लाह उस मोहल्ले की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उस मोहल्ले को भी आबाद करे जिस मोहल्ले में आप रहती हैं बहन। क्योंकि दुआ देती थी कि भाई मैं आपका घर जन्नत बराबर बनवाऊंगी, तो मेरा घर बहन जन्नत बराबर बन गया। बहुत सारी हमें खुशी मिली। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन सुमा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
हमेशा जी हम दुआ करते रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं आपके लिए दुआ करते रहेंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है हमारी मुकम्मल होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी।